चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट पे हम देखिए आगे। अब देखिए, एक व्यक्ति का एग्जाम्पल ले रहा है ये, इसका नाम है जोसेफ। क्या? जोसेफ पेस। ठीक। जैसे आपको पता है, इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर में एक व्यक्ति का नाम लिया इसने, जेम्स वाइट। याद है? इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर में किसका रेफरेंस था? जेम्स वाइट। और जेम्स वाइट क्या था? उसका दोस्त। ये जोसेफ पेस जो है, ये इसका कंपेनियन है एक तरह से। यानी जहाँ साउथ सी हाउस में ये भी काम करता था, आपको पता होगा, एक क्लर्क के रूप में, तो वहाँ इसका इससे मुलाकात हुई है। जोसेफ पेस ऑफ ब्रेड स्ट्रीट स्टिल हिल, कहाँ का रहने वाला है ये? ब्रेड स्ट्रीट हिल का रहने वाला है। ठीक। क्या है ये? मर्चेंट है, एक व्यापारी है, एंड वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द साउथ सी हाउस। और क्या है ये? डायरेक्टर है कहाँ का? साउथ सी हाउस का। तो दोनों, जो भी दो तीन इंपॉर्टेंट बात हैं जोसेफ पेस की, हमें ध्यान रखनी है। जोसेफ पेस कहाँ का रहने वाला है? ब्रेड स्ट्रीट हिल का रहने वाला है। क्या है ये? मर्चेंट है, एंड वन ऑफ द डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर है कहाँ का? साउथ सी कंपनी का। द सेम टू होम एडवर्ड्स, एक ऐसा व्यक्ति है जिसको एडवर्ड्स ने, एडवर्ड कौन है? शेक्सपियर। शेक्सपियर का क्या है? कमेंटेटर है। कमेंटेटर का मतलब क्रिटिक्स नहीं होते जो टिप्पणी लिखते हैं, है ना, टीका टिप्पणियां लिखते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर। तो एडवर्ड एक ऐसा व्यक्ति है जो शेक्सपियर के वर्क्स के ऊपर टिप्पणियां लिखता है। कौन? एडवर्ड। तो कहता है द सेम टू होम एडवर्ड द शेक्सपियरियन कमेंटेटर हैज एड्रेस्ड अ फाइन सोनेट। क्या मतलब है इसका? कि जोसेफ पेस ऑफ ब्रेड स्ट्रीट का रहने वाला है, एक व्यापारी है, वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ साउथ सी हाउस है। ये वही व्यक्ति है जिसको एडवर्ड, जो कि शेक्सपियर के वर्क्स पे कमेंट्री लिखता है, उसने अपनी एक सोनेट में इसका जिक्र किया है। अ फाइन सोनेट में उसका जिक्र किया है। वॉज द ओनली पैटर्न और कंसिस्टेंट गैलेंट्री, कंसिस्टेंट गैलेंट्री आई हैव मेट विद। कहता मैं मेरी इतनी लंबी लाइफ में एक ही ऐसे व्यक्ति से मिला हूं जो रियल में क्या है? कंसिस्टेंट गैलेंट्री है, जिसके अंदर वास्तव में गैलेंट्री वाले गुण हैं। ऐसा व्यक्ति अकेला कौन है? जोसेफ पेस है। ठीक। जोसेफ पेस, जो कि ब्रेड स्ट्रीट हिल का रहने वाला है, एक व्यापारी है, साउथ सी कंपनी का एक डायरेक्टर है, जिसको एडवर्ड ने, जो कि शेक्सपियर का कमेंटेटर है, अपनी एक सोनेट में उसका जिक्र किया है। ऐसा व्यक्ति है जो एकमात्र कंसिस्टेंट गैलेंट्री है, लगातार उस गैलेंट्री को बनाए हुए है। ही टुक मी अंडर हिज शेल्टर एट एन अर्ली एज। चार्ल्स लेम कह रहा है कि मेरी मुलाकात इससे अर्ली एज में ही हो गई थी, जब मैं उसके साथ वहां काम करने लगा नीचे। एंड बेस्टोड सम पेन्स अपॉन मी, और उन्होंने मुझे कुछ चीजें सिखाई होंगी। आई ओव टू हिज परसेप्ट्स एंड एग्जाम्पल्स वॉट एवर देर इज ऑफ द मैन ऑफ बिजनेस। अगर मुझे थोड़ा बहुत व्यापार की जानकारी है, अगर मैं थोड़ा बहुत बिजनेस या व्यापार के बारे में जानता हूं, तो ये जानकारी मुझे किससे मिली है? जोसेफ पेस से मिली है। यानी मैं ज़्यादा तो नहीं जानता व्यापार ट्रेड के बारे में, लेकिन जितना भी मैं जानता हूं वो सारे की सारी मुझे किससे मिली है? जोसेफ पेस से मिली है। एंड दैट इज नॉट मच, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जितना भी है वो किससे प्राप्त हुई है मुझे? जोसेफ पेस से प्राप्त हुई है। यानी यहां तक इन 4-5 लाइन में इसका जिक्र कर रहा है कि जोसेफ पेस है कौन। तो कौन है जोसेफ पेस? ब्रेड स्ट्रीट स्टील का रहने वाला है, व्यापारी है, साउथ सी कंपनी का वन ऑफ द डायरेक्टर्स है। एडवर्ड, जो कि शेक्सपियर का कमेंटेटर है, उसने अपनी सोनेट में इसका जिक्र किया है। ये एक कंसिस्टेंट गैलेंट्री है, नहीं रियल में गैलेंट्री है। ये ऐसा व्यक्ति है जिसको मैं, जिसका ऋणी हूँ, किस बात के लिए? कि मुझे बिजनेस की समझ जो है थोड़ी बहुत इसी व्यक्ति से मिली है, इसी से मुझे इसकी मर्चेंटशिप के बारे में जानकारी मिली है। इन माई कंपोजिशन, जो भी मैं जानता हूँ, जो भी मेरे पास है बिजनेस के बारे में, वो सब इसकी वजह से। क्लियर है? यस और नो? इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट।
इट वॉज नॉट इट फॉल्ट, ये उसकी गलती नहीं थी, दैट आई डिड नॉट प्रॉफिट मोर, कि मैं और भी सीख सकता था, सीखना चाहता तो व्यापार के बारे में, लेकिन ये उसकी गलती नहीं थी, ये मेरी ही कमी थी कि मैं उतना सीख नहीं पाया जितना कि मुझे उसे सीखना चाहिए था। तो इट वॉज माई फॉल्ट, ये मेरी फॉल्ट है। दो ब्रेड ए प्रेबिस्टेरियन। प्रेबिस्टेरियन क्या होता है एक्चुअली, जैसे इंग्लैंड में चर्च होते हैं और चर्च में दो तरह के सिस्टम चलते हैं। एक चर्च में होता है बिशप, बिशप जो होता है वो पादरी होता है एक तरह से, है ना। तो एक तो हो जैसे पादरी चर्च में आपको चर्च के बारे में ज्ञान दे, बताए, वो लोग होते हैं। दूसरे होते हैं कि आपकी ही पीढ़ी के आपके बड़े लोग जो आपके एल्डर होते हैं, वो आपको चर्च के बारे में प्रीचिंग करें, चर्च के बारे में जानकारी दें। तो बिशप को फॉलो करने के बजाय अपने एल्डर्स को जो लोग फॉलो करते हैं, ऐसे कैटेगरी के लोग को हम क्या कहते हैं, प्रेबिस्टेरियन कहते हैं, समझ गए। तो प्रेबिस्टेरियन आर दोज पीपल हु फॉलो एल्डर, ना, जो किसको फॉलो करते हैं, एल्डर को, इन प्लेस ऑफ बिशप। यानी पादरी या प्रिस्ट को फॉलो करने की बजाय अपने एल्डर्स जो सिखाते हैं उनको चर्च के बारे में, धर्म के बारे में, उनको जो फॉलो करने वाले लोग हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रेबिस्टेरियंस, समझ गए। तो दो ब्रेड अ प्रेबिस्टेरियन, वास्तव में क्या है, एक प्रेबिस्टेरियन था क्योंकि उसी घर में वैसे प्रोसेस में वो पैदा हुआ, वहीं उनके बीच में रहा, एंड ब्रॉट अप अ मर्चेंट, और क्या बन गया, व्यापारी बन गया। सो बेसिकली ही वॉज अ प्रेबिस्टेरियन और ही बिकेम अ मर्चेंट, और व्यापारी बन गया वो। ही वॉज द फाइनेस्ट जेंटलमैन ऑफ हिज टाइम, कहता ये अपने समय का सबसे फाइनेस्ट जेंटलमैन है, ही वॉज द फाइनेस्ट जेंटलमैन ऑफ हिज। He had not one system of attention to female in the drawing room and another in the shop or at the store. जास्लिम कह रहा है कि अभी हम ऊपर बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग अपने आप को क्या बोलते हैं कि हम रियल में गैलेंट्री हैं, मॉडर्न गैलेंट्री हैं, लेकिन उन लोगों का व्यवहार, बिहेव जो है, जगह देख के चेंज हो जाता है। जब वो डोरीमेंट की बात कर रहा था तो उसने एक बात का जिक्र किया कि अगर वो दूसरे प्लेस पे जाएं या ऐसी जगह जाएं जहां उनको कोई जानता नहीं हो, ऑब्जर्व नहीं करता हो, एट दैट प्लेस दे विल चेंज देयर बिहेवियर, वहां अपना बिहेवियर चेंज कर देंगे, बिकॉज दे आर नॉट ऑब्जर्व, उनको ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना इस चीज के बारे में सोचे हुए कि महिलाओं से ड्राइंग रूम में बात कर रहा है, यानी परिचितों के बीच में बात कर रहा है, या दुकान पे बात कर रहा है, या स्टॉल पे बात कर रहा है, सब जगह उसका व्यवहार महिलाओं के साथ एक जैसा ही होता है। तो ऐसा जेंटलमैन मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा। फाइनेस्ट जेंटलमैन कौन कह रहा है? अगर आपने इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर पढ़ा है तो आप सोचिए, सेम टू सेम बात उसके बारे में बोल रहा है। किसके बारे में? जेम्स वाइट के बारे में। बस फर्क इतना है कि वहां चिमनी स्वीपर्स के कॉन्टेक्स्ट में उस बात को कह रहा है और यहाँ महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में उस बात कर रहा है। सेम वे उसी तरह उसका जिक्र कर रहा है कि कौन है, क्या है, सारी बातें बता रहा है। तो कह रहा है मैंने ऐसा जेंटलमैन मेरी लाइफ में नहीं देखा। He had not one system of attention females in the drawing room, ऐसा हो कि ड्राइंग रूम में महिलाओं से अलग तरीके से बात करता हो, एंड अनदर इन द शॉप, और दुकान पे अलग तरीके से बात करता हो, या स्टॉल पे अलग तरीके से बात करता हो, ऐसा नहीं है। आई डू नॉट मीन दैट ही मेड नो डिस्टिंक्शन, आई डू नॉट मीन दैट, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल थोड़ी बहुत भेद हल्का फुल्का कर भी लेता होगा, लेकिन गैलेंट्री उसकी लगभग सबके साथ सेम थी। बट ही नेवर लॉस्ट साइट ऑफ सेक्स और overlooked it in the casualty of disadvantage situations. But he never lost of sex, और लेकिन उसने कभी महिलाओं के प्रति उनको अनदेखा नहीं किया, उनको ओवरलुक नहीं किया, उनको कभी भी उसने अनदेखा करने का प्रयास नहीं किया, या यूं कहें कि कभी उनका गलत यूज करने की कोशिश नहीं की। But he never lost sight of sex or overlooked it in the casualty of disadvantage situation. यानी अगर सिचुएशन उसके साथ कोई खराब भी रही हो तब भी उन्होंने उसके साथ कोई गलत बर्ताव नहीं किया, बिहेव नहीं किया। आई हैव सीन हिम, मैंने उसको देखा। आई हैव सीन हिम स्टैंड बेयर हेडेड, है ना, बिना सर पे टॉप पहने हुए, खाली बेयर हेडेड, मैंने उसको खड़े हुए देखा है। किसको? जेम्स पेस को। स्माइल इफ यू प्लीज, आप मुस्कुराना मत इस बात को लेके कि, क्योंकि हम इसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। कैसे? कि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा महिलाओं की मदद करने के लिए आतुर रहे तो क्या लगता है कि ये तो एक कोई ना कोई डेगलर है जो महिलाओं का बहुत ही फैन है, तो उनके पीछे भागने की प्रयास करता है। तो ऐसी कंडीशन नहीं है इसकी, ठीक। इसलिए बोल रहा है स्माइल इफ यू प्लीज, मुस्कुरा भी सकते हो तुम इस बात पे कि ऐसा खड़ा रहे, महिलाओं के लिए हेल्प करने के लिए तैयार।
टू अ पुअर सर्वेंट गर्ल while she has been inquiring of him the way to some street। क्या मतलब है कि अगर कोई गरीब लड़की, टू अ पुअर सर्वेंट गर्ल while she has been inquiring of the way to some street, अगर कोई गरीब लड़की उसको दिख जाए और उससे ये पूछे कि भाई उस गली का रास्ता बताओ कहाँ जाता है, तो पागलपन की तरह वो बताएगा उसको रास्ता उधर से जाता है इधर से जाता है। इसका मतलब इसको अगर ये क्यों कह रहा है स्माइल इफ यू प्लीज, ये कह रहा है कि इतना आप सोच रहे होंगे कि इतना पागलपन उसको होने की जरूरत क्यों है, बट वो ट्रू गैलेंट्री है एक तरीके से। और ऐसा नहीं है कि स्टार्ट से ही वैसा था, उसके अंदर ये भावना पैदा हुई क्यों उसका रीजन आगे दे रहा है, बट एट प्रेजेंट वो ऐसा ही है और महिलाओं की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ठीक, अगले पैराग्राफ में समझ में आएगा कि ऐसा उसके साथ हुआ क्यों, ऐसा क्यों करने लग गया वो। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो ये बता रही है कि वो महिलाओं के प्रति बहुत ही गैलेंट्री है। While he is inquiring of him the way to some street in such a postures of unforcibility as neither to embrace her in acceptance nor himself in the offer of it। कहता इतने अच्छे तरीके से, इतने सिविलाइज तरीके से उस महिला को रास्ता बता रहा है, as neither to embrace her in the acceptance, इतने प्यार से बता रहा है कि ना तो उस लड़की को उस चीज को स्वीकार करने में तकलीफ है और नॉर हिमसेल्फ इन द ऑफर, और ना ही इसको उस बात को समझाने में, ऑफर करने में तकलीफ है। यानी दोनों ही खुश, ये ऑफर करने में खुश और वो एक्सेप्ट करने में खुश। किस बात के लिए? कि रास्ता बता रहा है उसको। ठीक, तो ऐसी सिविलिटी उसके अंदर दिखाई देती है। ही हैज नो डेंगलर। डेंगलर का मतलब वही है प्ले बॉय टाइप, क्योंकि डेंगलर नहीं है जो महिलाओं के पीछे भागता रहे, फ्लेंडर नहीं है आप उसको, क्योंकि इस बात से तो यही समझ में आएगा ना कि वो क्या है, एक फ्लेंडर है। भाई ऐसा आतुर क्यों है महिलाओं की मदद करने के लिए, तो हम सोचेंगे हो सकता है महिला प्रेमी हो, डेंगलर हो। डेंगलर मतलब महिला प्रेमी है, प्ले बॉय टाइप है। लेकिन ये कह रहा है ही वॉज नो डेंगलर, वो कोई डेंगलर नहीं है। ही वॉज नो डेंगलर इन द कॉमन एक्सेप्टेंस ऑफ द वर्ड आफ्टर वुमेन, बट ही reverenced and upheld in every form in which it came before him womanhood। तो कहता है इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि वो डेंगलर है, रियल में ही वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। और एक तरीके से उसके मन में क्या है, रेवरेंस है, सम्मान है, आदर है। और ये सम्मान किसके लिए है? वुमेनहुड के लिए है, महिलाओं के लिए है। यानी उसके मन में श्रद्धा है, किसके प्रति? महिलाओं के प्रति। सॉरी, आई हैव सीन हिम नो स्माइल नॉट। फिर कह रहा है कि तुम मुस्कुराना मत इस बात के ऊपर, कहीं तुम उसको गलत सोच रहे हो। आई हैव सीन हिम नो स्माइल नॉट टेंडरली स्कोर्टिंग अ मार्केट वुमेन। देखो कितना कितना सॉफ्ट हार्टेड व्यक्ति है कि मैंने उसको देखा। क्या देखा? आई हैव सीन हिम स्माइल नॉट टेंडरली एस्कोर्टिंग अ मार्केट वुमेन। क्या कर रहा है वो? एस्कोर्ट कर रहा है एक मार्केट वुमेन को, whom he had encountered in a shower, exalting his umbrella over her poor basket of fruit। कि उसने क्या देखा? एक महिला को देखा, बारिश हो रही थी, महिला के अपने सर पे फ्रूट की टोकरी लेके जा रही थी, और महिला सर पे फ्रूट की टोकरी लेके जा रही है तो बंदा क्या कर रहा है? अपना छाता लेके उस फ्रूट की टोकरी के ऊपर आ जाता है। क्यों? ताकि इस महिला के फ्रूट खराब ना हो जाएं। तो हम एक तरह से सोच सकते हैं कि पागल है, ही इज अ डेंगलर, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। उसके मन में क्या है? ट्रू रेवरेंस है, ट्रू रेस्पेक्ट है, किसके प्रति? महिलाओं के प्रति। whom he had encountered in a shower, exalting his umbrella over her basket of fruits, that it might receive no damage, ताकि उन फ्रूट्स को कोई नुकसान ना हो। with as much carefulness as she had been a countess। उसका इतना ध्यान रख रहा है उस फ्रूट वाली महिला का जैसे कि कोई वो क्या हो, काउंटेस हो, कोई राजकुमारी हो। इस तरह से उसको छाता लेके चल रहा है, किसके ऊपर? फ्रूट के ऊपर। तो कह रहा है स्माइल नॉट प्लीज, आप मुस्कुराओ मत ऐसे व्यक्ति की बात पे। रियल में उसके मन में क्या है? रेवरेंस है। पर ये रेवरेंस आया कब उसके मन में? क्योंकि उसकी प्रेमिका ने उसको डांट दिया था एक बार, और डांटने के बाद उसको समझ में आया कि मुझे महिलाओं के प्रति क्या रखना चाहिए? रेवरेंस रखनी चाहिए। To the reverence form of female eld, he would yield the wall। To the reverence, reverence का मतलब रेस्पेक्ट, कि ये सम्मान वो दे सकता है किसको?
फीमेल एल्ड, एल्ड का मतलब एल्डर, यानी जो बूढ़ी महिलाएं हैं उनको एल्ड बोला गया है, एल्डर महिलाएं हैं। इसका मतलब टू द रेवरेंस फॉर्म ऑफ फीमेल एल्डर्स ही वुड यील्ड द वॉल दो इट वर टू एन एंशियंट बेगर वुमेन। कहता चाहे कोई बूढ़ी भिखारिनी क्यों ना हो, उसके लिए भी अगर दीवार के सारे महिला चलना चाह रही है, निकलना चाह रही है, तो उसके लिए रास्ता छोड़ देता है वो। कौन? जोसेफ पेस। विद मोर सेरेमनी, बहुत ज्यादा खुश होके, उत्साह के साथ, देन वी कैन अफोर्ड टू शो अवर ग्रांड पास, जितना कि शायद हम हमारी दादी और नानी के लिए भी केयर नहीं करें, इतना केयर जोसेफ पेस किसके लिए कर रहा है? उस बेगर वुमन के लिए कर रहा है कि भिखारी है ना, तो इसको थोड़ा उधर से रास्ते पे चलने दो। ठीक। विद मोर सेरेमनी देन वी कैन अफोर्ड टू अवर ग्रांड मास, यानी जितना सम्मान अपनी ग्रैंड मास को नहीं दिखाते, उतना सम्मान ये उन महिला को दिखा रहा है। He was a poor cavalier of age. ये पो कैवेलियर है। He was a poor cavalier of age. पो कैवेलियर एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, नाइट, राजकुमार, है ना। पो कैवेलियर है एक ऐसा राजकुमार है ऑफ एज, यानी बूढ़े लोगों के लिए एक तरह से क्या है, एक पो कैवेलियर है। ही वॉज द पो कैवेलियर ऑफ एज। बूढ़े लोगों के लिए एक तरह से क्या है, वो राजकुमार की तरह काम करता है। द सर कैलिडोर और सर ट्रिस्टन, ये दो एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल लिया है सर कैलिडो का और एक एग्जाम्पल है सर ट्रिस्टन का। ये सर कैलिडोर जो है ये लिया गया है फेरी क्वीन से एग्जाम्पल। फेरी क्वीन एक बुक है, आपको पता होगा किसकी? हाँ, ये फेरी क्वीन से एग्जाम लिया गया रेफरेंस। फेरी क्वीन बुक नंबर 6 के अंदर इसका जिक्र किया गया है। ठीक, किसका? सर कैलिडोर। ये फेरी क्वीन बुक नंबर 6 से इसका रेफरेंस आया है। किसका? सर कैलिडोर। कौन सी बुक से? फेरी क्वीन, जो किसकी बुक है? एडमंड स्पेंसर की बुक है। तो फेरी क्वीन जो कि एक बुक है एडमंड स्पेंसर की, इस एडमंड स्पेंसर की इस फेरी क्वीन की बुक नंबर 6 से एग्जाम्पल लिया है। और सर कैरिडोर एक तरह से सिंबॉलिक है यहाँ, किस रूप में? कि ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं के प्रति सम्मान रखता है, उसका सिंबॉलिक है कौन? सर कैरिडोर। दोनों ही इसी के सिंबॉलिक हैं कि सर कैरिडोर भी महिलाओं के प्रति सम्मान रखता था और दूसरा सर ट्रिस्टन के साथ भी वही कंडीशन है। ठीक, तो कहता है ही वॉज द पो कैवेलियर ऑफ एज। एक तरह से ये नाइट था, विजिलेंट राजकुमार की तरह था। द सर कैलिडोर, ये सर कैलिडोर की तरह काम कर रहा था। और सर ट्रिस्टन, सर ट्रिस्टन की भी एक कहानी है, एक स्टोरी आप अगर देखना कभी मिल जाएगी आपको, कहीं पढ़ी हो, मूवी बनी हुई इसके ऊपर, ट्रिस्टन एंड आइजोल्ड। एक कहानी है ट्रिस्टन एंड आइजोल्ड। किसकी स्टोरी है? ट्रिस्टन एंड आइजोल्ड। TRISTAN, ट्रिस्टन एंड ISOLDE, आइजोल्ड। दिस द स्टोरी ऑफ ट्रिस्टन एंड आइजोल्ड। और ट्रिस्टन एंड आइजोल्ड की स्टोरी में क्या है? ये आर्थरियन लीजेंड है, आर्थरियन। पहले इधर सुन लो, लिखने की कोशिश बाद में करना। आर्थरियन लीजेंड है, किंग आर्थर हुआ करते थे, 450 से 550 AD के बीच की बात है। और उसी समय की घटना है। उस समय एक व्यक्ति था जिसका नाम ट्रिस्टन है। ट्रिस्टन जो है अपने अंकल के साथ रहता था, किंग मार्क ऑफ कॉर्नवेल का व्यक्ति था जो किंग था वहां का। उसके पास अपने अंकल ने इसको पाल पोस के बड़ा किया। किसको? ट्रिस्टन को। एक बार युद्ध के अंदर घायल हो गया, तो ये डिस्गाइज फॉर्म में इसका ट्रीटमेंट कर सकती थी। उस लड़की का नाम क्या था? आइजोल्ड। उससे इसने ट्रीटमेंट करवाया, वापस आ गया ट्रीटमेंट करवा के। बाद में पता चला कि जो इसके अंकल हैं किंग मार्क, वो इस लड़की से शादी करना चाह रहे थे। किससे? आइजोल्ड से। तो ये उसको लेने के लिए जाता है। एक लव पोशन होता है, एक ऐसा है पेय पदार्थ होता है, लव पोशन है, जिसको ये पी लेते हैं दोनों। और इन दोनों में ही प्रेम हो जाता है आपस में। किसमें? ट्रिस्टन और आइजोल्ड में। हालांकि बाद में कहानी कुछ वैसे ही घूमी और आइजोल्ड की शादी उसके अंकल के साथ ही हो जाती है और इन दोनों का प्रेम एक तरह से अधूरा रह जाता है। यही यहाँ इस ट्रिस्टन की कहानी से ये बताना चाह रहा है कि ये ट्रिस्टन जो था ये भी महिलाओं के प्रति ट्रू गैलेंट्री रख रहा था। ठीक,
तो दो ट्रू गैलेंट्री के रूप में हमें व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, एक सर कैलिडोर है और दूसरा ट्रिस्टन है। तो ये जो जेम्स पीस है या पेस है, ये भी क्या है एक तरह से, ये कैलिडोर है, एक तरह से ट्रिस्टन है। क्यों? ये पो कैवेलियर है एक तरह से, किसके प्रति? महिलाओं के लिए ट्रू गैलेंट्री है, जिसकी बात हम कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टर ऑफ साउथ सी कंपनी का डायरेक्टर है। तो ही वॉज द पो कैवेलियर ऑफ एज, द सर कैलिडोर और ट्रिस्टन। दोनों किसके सिंबॉलिक हैं? ट्रू गैलेंट्री के सिंबॉलिक हैं। टू दोज हु हैव नो कैलिडोर्स और ट्रिस्टन्स टू डिफेंड देम। क्या मतलब हुआ? कि ऐसी वर्द महिलाएं जिनकी सुरक्षा करने के लिए, जिनको रेवरेंस करने के लिए कोई कैलिडोर मौजूद नहीं है, कोई ट्रिस्टन मौजूद नहीं है, उन लोगों के लिए कैलिडोर की तरह काम करता है, उन लोगों के लिए ट्रिस्टन की तरह काम करता है, उन लोगों के लिए पो कैवेलियर की तरह काम करता है। समझ रहे हो? कौन? पेस। समझ में आ गया? तो ये रेफरेंस दिए गए हैं दो तीन, अभी लिख लेंगे बाद में। तो ही का मतलब, ठीक, ही वॉज द पो कैवेलियर ऑफ एज, द सर कैलिडोर और सर ट्रिस्टन, टू दोज हु हैव नो कैलिडोर और ट्रिस्टन टू डिफेंड देम। द रोजेस दैट हैड लॉन्ग फेडेड thence still bloom for him in those withered and yellow cheeks। क्या? द रोजेस दैट हैड लॉन्ग फेडेड thence, कि वो फूल जो अब मुरझा चुके हैं, यानी वो लेडी जो वृद्धावस्था में आ चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, उनकी खूबसूरती जा चुकी है एक तरह से लोगों की नजर में, है ना। रोजेस दैट हैड लॉन्ग फेडेड thence स्टिल ब्लूम्ड फॉर हिम, लेकिन उसके लिए वो अभी भी ब्लूम कर रही हैं, फॉर हिम इन दोज विदर्ड एंड येलो चिक्स। यानी उन दोज विदर्ड और येलो चिक्स का मतलब वो ओल्ड एज की महिलाएं हैं, उनमें अभी भी वो खूबसूरती देख लेता है। ऐसा रेस्पेक्ट, ऐसा सम्मान उसके मन में है। किसके मन में? जोसेफ पेस के मन में। ठीक। तो इस, ये जो रेफरेंस दिया गया है, एक तरह से एल्यूजन जो है ये, इसमें हम क्या समझ में आया? इसमें कुछ 5-7 बातें उसने बताई। किसके बारे में? जोसेफ पेस के बारे में। चार्ल्स नेम क्या कह रहा है कि जोसेफ पेस जो है वो क्या था, कहाँ का रहने वाला है? ब्रैड स्ट्रीट स्टील का रहने वाला है। वो एक मर्चेंट था, वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ साउथ सी कंपनी का डायरेक्टर था। ठीक। और मैं भी उसके साथ में क्या किया हूँ? काम किया हूँ। उसने मुझे क्या सिखाए? बिजनेस के बारे में बातें सिखाई। हालांकि मैं बिजनेस ज़्यादा सीख नहीं पाया, लेकिन जितना भी उसने सिखाया मैंने उसको गेन किया। हालांकि मुझे ज़्यादा उसका ज्ञान नहीं था। उसके बारे में बात करता है, फिर जिक्र करता है कि वो वास्तव में क्या है? एक ट्रू गैलेंट्री है। यानी वो विदाउट ये देखते हुए कि महिला किस एज की है, किस रंग की है, कहाँ की रहने वाली है, वो महिलाओं का ट्रू रेस्पेक्ट करता है। भले ही वो उसके ड्राइंग रूम में हो, भले ही उसकी शॉप पे हो, भले ही उसके स्टॉल पे हो। कह रहा मैं ये नहीं कहता कि थोड़ा बहुत डिस्टिंक्शन नहीं करता होगा, लेकिन जैसा भी करता होगा सब जगह सेम करता होगा। घर में भी वैसा ही करता होगा, दुकान पे भी वैसा ही करता होगा, स्टॉल पे भी वैसा ही करता होगा। कौन? कहता है वो इतना आप हो सकता है कि उसको क्या समझ लें, उसको आप डेंगलर समझ लें, लेकिन वो रियल में डेंगलर नहीं है। वो महिलाओं की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाला व्यक्ति है। आप उसको देख सकते हैं कि वो किसी महिला, कोई ऐसी लड़की, पुअर सर्वेंट गर्ल हो, वो रास्ता पूछ रही हो, उसको इतने प्यार से रास्ता बनाए बताएगा कि बिना सम्मान को खोए हुए उस महिला को, उसको स्वीकार करने में कोई तकलीफ नहीं है और इसको उसको बताने में कोई तकलीफ नहीं है। इतना ही नहीं, कोई महिला अगर फ्रूट की टोकरी लेके चल रही होगी और उसका फल खराब ना हो जाए, तो अपना छाता लेके महिलाओं को उस फ्रूट की टोकरी पे रख देगा और उसके साथ चलने लगेगा ताकि उसके फ्रूट खराब ना हो जाएं, और मानो कि वो कोई काउंटेस हो। इस तरह से उनके साथ बिहेव करता है। आपको इसमें हो सकता है कि आप इसको ये समझ लें कि ये भी प्ले बॉय टाइप हो, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। उसके मन में ट्रू रेवरेंस है। किसके प्रति? महिलाओं के प्रति। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, हम एक एग्जाम्पल उसका और दे रहा है। वो क्या दे रहा है कि कोई बूढ़ी महिला अगर रास्ते पे चल रही हो, दीवार के सहारा उसको मदद की जरूरत हो, तो तुरंत रास्ता छोड़ देगा दीवार का सहारा। कि हो सकता है बूढ़ी महिला को सहारा चाहिए होता है, सहारा लेके चलेगी, तो वॉल को तुरंत छोड़ देता था, दीवार को तुरंत छोड़ देता था, ताकि वो महिला आसानी से चल सके। और ये इतना सेरेमोनियल तरीके से करता था वो, उतना तो शायद हम अपनी ग्रांड माज, नानी दादी के लिए भी नहीं करते होंगे। जितनी खुशी किसको मिलती थी? जोसेफ पेस को मिलती थी। ही वॉज अ पोस्ट कैवेलियर। वो क्या था?
पो कैवेलियर ऑफ एज था। उन बूढ़े लोगों के लिए एक तरह से वो राजकुमार की तरह काम करता था। ठीक, वो एक तरह से क्या था, सर कैलिडोर की तरह काम कर रहा था, जिसका जिक्र एडमंड स्पेंसर ने अपनी बुक फेरी क्वीन के 6 वॉल्यूम में किया है, 6 नंबर वॉल्यूम में किया है। या फिर हम कह सकते हैं आर्थियन लीजेंड की कहानी, जिसमें हम ट्रिस्टन एंड इजोल्ड की कहानी पढ़ते हैं, उसमें जो ट्रिस्टन जिस तरह का ट्रीटमेंट करता था वैसा वो करता है। तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, वो कैलिडोर है और ट्रिस्टन है उन महिलाओं के लिए जिनके लिए कोई कैलिडोर और ट्रिस्टन मौजूद नहीं है। ठीक, ऐसा कर सकता है। और फिर वो ऐसी महिलाएं जिनकी खूबसूरती अब जा चुकी है, जो ओल्ड एज में आ चुकी हैं, जिनकी खूबसूरती अब नष्ट हो चुकी है, उन महिलाओं को ये अभी भी क्या देता है, रेवरेंस देता है, सम्मान देता है। और ऐसा व्यक्ति है जोसेफ प्रेस। पढ़ लो एक बार इसको, है समझ में।
लिया। चलिए नेक्स्ट। अब ऐसा इसके अंदर बर्ताव में, इसके बिहेव में ऐसा चेंज आया क्यों, उसके पीछे की कहानी सुना रहा है ये। कौन चाहते हैं? कहता है ऐसा नहीं हुआ होगा कि शायद हो सकता है पहले ही ऐसा रहा होगा, किस वजह से ऐसा हुआ उसके बारे में जिक्र कर रहा है। तो यहाँ एक जिक्र आ रहा है सुजैन विन विंस्टेनले। सुजैन विंस्टेनले, पहले वैसे नॉर्मली बताता हूँ फिर इसके पढ़ेंगे इसको। ये सुजैन विंस्टेनले जो है, इससे प्रेम करता था। कौन? जोसेफ पेस। और अक्सर जैसे प्रेमी होता है अपनी प्रेमिका की तारीफ करता ही है कि आप ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो। तो रोज ही करता होगा ये भी, जब मिलते होंगे इसकी तारीफ करता होगा। किसकी? सुजैन। किसकी? सुजैन की तारीफ करता होगा वो, और वो स्वीकार भी करती होगी। और हमेशा उसको लगता है कि नॉर्मल प्रोसेस है। एक दिन वो दोनों मिले और उस मुलाकात के दौरान उसकी बहुत अच्छी अच्छी तारीफें कर रहा था। किसकी? सुजैन के, विंस्टेनले की। लेकिन उस दिन जब वो तारीफ कर रहा था तो उस पर थोड़ा गुस्सा दिखा रही थी, रिपेंजेंस था उसमें, गुस्सा था। तो उसको लगा कि ऐसा क्यों है, आज इसका मूड खराब होगा। तो उस समय तो पूछ नहीं पाया क्योंकि शायद ज्यादा और बात ना बिगड़ जाए। अगले दिन जब उसको मौका मिला तो उसने उससे पूछने का प्रयास किया कि भाई मैं तेरी तारीफ कर रहा था, इसमें क्या बुरी बात है? तो उसने कहा कोई बुरी बात नहीं है, हर लड़की इस प्रकार की तारीफ सुन भी सकती है। उसे ऑकवर्ड लगता हो कि बहुत ज्यादा ही तारीफ कर रहा है फिर भी सुन लेती है, कोई बात नहीं, इट नॉर्मल प्रोसेस, सुन ही लेगी, वो भी सुनी रही होगी। लेकिन कहता है मैंने जिस दिन तू मेरी तारीफ कर रहा था उस दिन मैंने तुझे ओवर हियर कर लिया, सुन लिया मैंने तुझे। और क्या सुना? कि तू एक महिला के साथ बुरा बर्ताव कर रहा था। क्या बुरा बर्ताव? महिला कौन थी? वो महिला वो थी जो क्रेवेट बनाने का काम करती है, जो टाई टाई टाइप होती है ना, टाई डालते हैं, टाई बनाने का काम करती है। उस महिला ने तेरे लिए टाई बनाई, क्रेवेट बनाया, लेकिन वो थोड़ी लेट हो गई। तो जिस तरह से उस पर तू चिल्ला रहा था, चिल्ला रहा था, वो बात मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। कि तुम मेरी तारीफ इसलिए कर रहा है कि मैं तेरी प्रेमिका हूं, मैं खूबसूरत हूं, मैं सुंदर हूं, मैं अच्छे घर में पली बड़ी हूं, इसलिए तू मेरी तारीफ तो कर रहा है। लेकिन अगर यही बात मेरे साथ होती तो, अगर उस तूने ये देखे बिना उस महिला को डांट दिया कि उस महिला ने बेचारी ने पूरी रात कितनी देर काम किया होगा टाई बनाने के लिए, और एक पल के लिए उसका लेट होना और तेरा उसको डांटना और इधर मेरी तारीफ करना, मुझे बात स्वीकार्य नहीं थी, मैंने उसको स्वीकार नहीं किया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। महिला का अपमान मेरा अपमान है और मैं अपने से ऊपर उस महिला के सम्मान को देख रही हूँ। तो तेरी तारीफ मुझे इसलिए तारीफ नहीं लग रही है क्योंकि तूने उस महिला का अपमान किया है। हालांकि इन दोनों का प्रेम ज्यादा चला नहीं क्योंकि उसकी डेथ हो गई थोड़े दिन बाद ही, लेकिन वो बात इसके मन में, दिल में गहरा असर कर गई। और उसके बाद से ऐसा हो गया कि कोई महिला टोकरी में फ्रूट लेके चल रही है तो उसके ऊपर भी छाता लेके चलने लग गया। समझ गए? तो ये जिक्र किया इसमें कि ऐसा चेंज उसमें आया क्यों, किसमें। चलिए, ही वॉज नेवर मैरिड। कहता उसकी शादी तो हुई नहीं क्योंकि उसकी डेथ हो गई थी, और उसने तय कर लिया था कि अगर उसकी डेथ हो गई तो अब मैं शादी नहीं करूंगा। है ना? ट्रू लव वाली बात है, सच्चा प्रेम। ही वॉज नेवर मैरिड, ही का मतलब कौन? जोसेफ पेस। अब आपको समझ में आएगा अच्छे से वो थोड़ा जिसमें मैंने बताया। ही वॉज नेवर मैरिड, उसने शादी नहीं की, बट इन हिज यूथ ही पेड हिज एड्रेस टू द ब्यूटीफुल विंस्टेनले। लेकिन उसने अपनी यूथ में प्रेम दिखाया किसके प्रति? विंस्टेनले के प्रति। ओल्ड विंस्टेनलेज डॉटर, ये विंस्टेनले जो थी, ओल्ड विंस्टेनले की डॉटर थी ऑफ क्लेप्टॉन। क्लेप्टॉन प्लेस का नाम है, जगह का नाम है। जैसे पीछे लथबरी आया था एक जगह, ऐसे एक प्लेस है जिसका नाम है क्लेप्टॉन। तो तक क्लेप्टॉन के जो ओल्ड विंस्टेनले थे उसकी डॉटर है, उसका नाम है सुजैन विंस्टेनले, उसकी बेटी थी ये, डॉटर ऑफ ओल्ड विंस्टेनले। ठीक, जो कहाँ के रहने वाले हैं? क्लेप्टॉन। हु डाइंग इन द अर्ली डेज ऑफ देयर कोर्टशिप। जब ये प्रेम में थे, अर्ली कोर्टशिप में थे, तभी उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई, वो मर गई, डाइंग, उसकी डेथ हो गई। confirmed in him the resolution of perpetual bachelor। इसी बात से तय हो गया कि बस अब मैं जीवन में आगे शादी
नहीं करूंगा, मैं परपेचुअल बैचलर रहूंगा, मतलब आजीवन कुंवारा ही मरूंगा, ऐसा इसने ठान लिया। किसने? जोसेफ पेस ने, परपेचुअल बैचलरशिप। इट वॉज ड्यूरिंग देयर शॉर्ट कोर्टशिप, और वो थोड़ा बहुत जो समय मिला उनका, जो कोर्टशिप, जब वो लव अफेयर उनका चल रहा होगा, इट वॉज ड्यूरिंग देयर शॉर्ट कोर्टशिप, उसी कोर्टशिप के दौरान की बात है, उसी उस प्रेम वार्तालाप के दौरान की बात है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। किसने? जोसेफ पेस ने बताया दैट ही हैड बीन वन डे ट्रीटिंग हिज मिस्ट्रेस, कि एक दिन की बात है, वन डे ट्रीटिंग हिज मिस्ट्रेस, अपनी मिस्ट्रेस को, अपनी प्रेमिका को, विद अ प्रोफ्यूजन ऑफ सिविल स्पीच। प्रोफ्यूजन का मतलब प्लेंटी ऑफ, बहुत ज्यादा मात्रा में, है ना, अधिक मात्रा को बोलते हैं हम प्रोफ्यूजन, है ना, प्रोफ्यूजन। विद अ प्रोफ्यूजन ऑफ सिविल स्पीच, जैसे कि एक व्यक्ति करता है, वो भी अपनी प्रेमिका के लिए स्पीच दे रहा था। और स्पीच कैसा था? द कॉमन गैलेंट्रीज, तारीफ कर रहा होगा उसका। टू विच काइंड ऑफ थिंग्स ही हैड hitherto manifested no repugnance, to which things he hitherto का मतलब until, यानी आज तक, आज तक manifested no repugnance, आज तक उसने इस बात पर कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया था, क्योंकि जैसा हैबिचुअल था, हमेशा वो उसके साथ ऐसी ही बातचीत करता था, उसकी तारीफ किया करता था, लेकिन कभी उसने कोई रिपेंजेंस ऐसी दिखाई नहीं, हेटर्डनेस दिखाई नहीं उसने कभी। रिपेंजेंस का मतलब डिस्कार्ड करना या हेटर्डनेस दिखाना। बट इन दिस इंस्टेंस विद नो इफेक्ट, लेकिन आज उसका बर्ताव कुछ अलग ही था इस बात में। ही कुड नॉट ऑब्टेन फ्रॉम हर अ डिसेंट एक्नॉलेजमेंट इन रिटर्न। भाई आप किसी की तारीफ करे जाओ और सामने वाला मुंह फुलाए बैठा रहे, तो आप क्या सोचोगे? मैं तो मर रहा हूं तारीफ करते करते, सामने से कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। तो बट इन दिस इंस्टेंस विद नो इफेक्ट, ऐसा लग रहा था मेरी बात का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ही कुड नॉट ऑब्टेन, उसको प्राप्त नहीं हो रहा था, फ्रॉम हर अ डिसेंट एक्नॉलेजमेंट इन रिटर्न, बदले में उसको कोई अच्छा एक्नॉलेजमेंट प्राप्त नहीं हो रहा था वापस। किसको? जोसेफ पेस को। सी रेदर सीम टू रिसेंट हिज कॉम्प्लीमेंट, ऐसा लग रहा था कि शायद वो उसके कॉम्प्लीमेंट से नाराज थी, रिसेंटमेंट था उसके मन में, नाराज थी, उसके नाराज हो रही थी वो। ही कुड नॉट सेट इट डाउन टू कैप्राइज, for the lady had always shown herself above that littleness. We could not set it down to capture. अब उसको इग्नोर भी नहीं कर सकता था, पता नहीं अचानक से सी बात क्यों हो गई, क्योंकि वो महिला छोटी मोटी बात जरूर अरुचि दिखा सकती थी, लेकिन ऐसा उसने कभी नहीं किया था। When he ventured on the following day, जब अगले दिन आया, finding her a little better humored, जब उसने देखा कि आज वो थोड़ी ठीक मूड में है। कौन? सुजैन विंस्टे। When he ventured on the following day, तो फिर कब की बात है? अगले दिन की बात है। Following day, finding her a little better humored, जब उसने देखा कि शायद आज वो कुछ ठीक मूड में है, to expostulate, उसने अपनी बात को उसके सामने रखा, with her coldness of yesterday, उसने उससे पूछा कि कल क्या बात है, तुमने मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया, क्या बात थी? She confessed, तो उसने स्वीकार किया। किसने? सुजैन ने। विद हर यूजुअल फ्रेंकनेस, जैसे कि फ्रेंक थी बात करने में, तो उसने बता दिया दैट शी हैड नो सॉर्ट ऑफ डिसलाइकिंग टू हिज अटेंशन, कि ऐसी बात नहीं थी कि जो तुम मेरे प्रति अटेंशन दिखा रहे थे, जो बात कर रहे थे, उसको मैं डिसलाइक नहीं कर रही थी। दैट शी कुड इवन एंड्योर सम हाई फ्लोन कॉम्प्लीमेंट्स, कि तुम जो हवाई कॉम्प्लीमेंट्स कर रहे थे, यानी मेरे लिए तारीफों के पुल बांध रहे थे, मैं उनको स्वीकार भी कर लेती, हालांकि मेरे बर्दाश्त के बाहर होता तो भी मैं स्वीकार कर लेती। ठीक? That a young woman placed in her situation had a right to expect all sort of civil things said to her. और जैसा कि हर महिला प्रेम में इस प्रकार के शब्दों को सुनने को आतुर रहती है, मैं भी सुन लेती हूँ उस बात को। Right to expect all sort of civil things said to her. That she hoped she could digest a dose of adulation. कि मैं उस तेरी डोज ऑफ एडलेशन को डाइजेस्ट भी कर सकती। एडलेशन का मतलब तारीफ के शब्द है ना, प्रशंसा, प्रेज, अप्रेजल। तो कहता है जो मेरी तू प्रेज कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था, वो डोज ज्यादा होती तो भी मैं उसको स्वीकार कर लेती कि वाह वाह बहुत तारीफ कर रहा है, तो कोई बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं है उसमें, स्वीकार कर लेती। सॉर्ट ऑफ इनसिंसियरिटी विद एज लिटिल इंजरी टू हर ह्यूमिलिटी एज मोस्ट यंग वुमेन। हो सकता है
थोड़ा बहुत मुझे ऑकवर्ड भी लग रहा होता तो भी मैं उस बात को बर्दाश्त कर लेती, कोई बात नहीं, प्रेमी है, तारीफ कर रहा है, करने दो, मैं स्वीकार कर लेती। बट लेकिन हुआ क्या, दैट अ लिटिल बिफोर ही हैड कमेंस्ड हिज कॉम्प्लीमेंट, कि जिस समय तुमने कॉम्प्लीमेंट मुझे देने स्टार्ट किए उससे थोड़ी देर पहले, लिटिल बिफोर, उस कॉम्प्लीमेंट से थोड़ी देर पहले, शी हैड ओवरहर्ड हिम, उसने उसको सुन लिया, बाय एक्सीडेंट, है ना, अचानक से उसने उसको सुन लिया। क्या सुन लिया? इन रेदर रफ लैंग्वेज। क्यों, कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा था? रफ लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा था। अच्छा, कौन ऐसी महिला है, कौन ऐसी लड़की आप में जो स्वीकार करे कि आप जिससे भी प्रेम करते हैं, या जो भी आपका पति है या कोई है, भाई है, कोई भी हो, दूसरी महिला के साथ गाली से गाली निकाल के बात कर रहा हो, तो आप क्या सोचेंगे उसके प्रति? कि बहुत बढ़िया मेरा भाई या मेरा पति या मेरा प्रेमी या मेरा बाप जो भी है? नहीं। तो कहते हैं मैंने तुझे रफ लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए सुना, किसके प्रति? एक महिला के लिए। कौन महिला भी बताएंगे? रेटिंग अ यंग वुमेन। मैंने सुना, क्या सुना? हु हैड नॉट ब्रॉड सम हिज क्रेवेट्स, यानी उसने क्या नहीं किया, हैज नॉट ब्रॉड होम हिज क्रेवेट्स। क्रेवेट्स का मतलब वही टाई, यहाँ गले में बांधने वाला कपड़ा होता है जिसको हम क्रेवेट बोलते हैं, ठीक। क्वाइट टू दी अपॉइंटेड टाइम। हुआ क्या कि अपॉइंटेड टाइम के ऊपर वो क्रेवेट लेके महिला नहीं पहुंची, और इस बात पे आप नाराज हो गए, और हो सकता है वो क्रेवेट पहन के तुम तैयार होके मेरे पास ही आ रहे थे, लेकिन वो समय पे नहीं आई, तो तुम उससे नाराज हो गए। और तुम नाराज हो भी गए वो अलग बात है, नाराज होके तुमने उसके साथ हार्श लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, रफ लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, जिस चीज को जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रफ लैंग्वेज का यूज तुमने किया, यूज्ड अ रफ लैंग्वेज। Rating a young woman who had not brought him home his cravat quite to the appointed, and she thought to herself, और फिर मैंने अंदर से सोचना शुरू किया, क्या? एज आई एम मिस सुजैन विंस्टेनले, चलो मैं तो सुजैन विंस्टेनले हूं, एंड अ यंग लेडी, अ रेपुटेड लेड ब्यूटी, क्यों मेरी मैं बहुत खूबसूरत हूं, मेरी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, एंड नॉन टू बी अ फॉर्च्यून, मैं भाग्यशाली भी हूं, अच्छे घर की हूं, सब कुछ मेरे पास है। आई कैन हैव माई चॉइस ऑफ द फाइनेस्ट स्पीचेस फ्रॉम द माउथ ऑफ इज वेरी फाइन जेंटलमैन, और मैं तुमसे वो अच्छे अच्छे स्पीच सुन भी ले पा रही हूं, तुम मेरे लिए अच्छे स्पीच का इस्तेमाल कर भी रहे हो। आई कैन हैव माई चॉइस ऑफ द फाइनेस्ट स्पीचेस फ्रॉम द माउथ ऑफ दिस वेरी फाइन जेंटलमैन हु इज कोर्टिंग मी, जो मुझसे प्रेम कर रहा है, उससे मुझे बहुत अच्छे शब्द सुनने को मिल भी रहे हैं, इसमें कोई वो मुझे शिकायत नहीं है, शिकवा नहीं है। बट इफ आई हैड बीन पुअर, लेकिन मान लो अगर मैं उस पुअर मैरी की तरह होती, मैरी एक तरह से उसको नाम दे दिया गया, किसको? वो मिलिनर जो है, मिलिनर मतलब वो जो टेलर है, अवन नेमिंग द मिलिनर। मिलिनर का मतलब हु प्रिपेयर्स क्रेवेट, जो क्रेवेट बनाने का काम करती है, जो टाई बनाने का काम करती है, उसको हम बोल रहे हैं मिलिनर। मिलिनर टाइप ऑफ टेलर होता है। कि सपोज करो, मान लो, इफ आई हैड बीन पुअर मैरी, अगर मैं वो ऐसी महिला होती जो टाई बनाने का काम करने वाली होती, एंड हैड फेल्ड ऑफ ब्रिंगिंग होम द क्रेवेट्स, और अगर मैं भी क्रेवेट्स को टाइम पर नहीं लाती टू द अपॉइंटेड आवर्स, दो परहैप्स, हो सकता है, आई हैड सेट अप हाफ द नाइट टू फॉरवर्ड देम, हो सकता है मैंने पूरी रात उस टाई को तुम्हारे लिए बनाने का प्रयास किया होता, और मैं लेके नहीं आई होती। वॉट सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट शुड आई हैव रिसीव्ड देन, बताओ, तब तुम मुझे किस प्रकार के कॉम्प्लीमेंट करते? वैसे ही कॉम्प्लीमेंट करते जो उस महिला के साथ कर रहे हो। कि ठीक वैसा ही है जैसे हमारे घर में कोई मम्मी, बहन, कोई भी बेचारी खाना बनाए बहुत मेहनत के साथ, बहुत हिम्मत करके खाना बनाए, और उसमें थोड़ा नमक ज़्यादा आ गया या कुछ मिर्च ज़्यादा हो गई, तो आप उठा के थाली फेंक दो, क्या बकवास खाना बनाया तूने, और उसके साथ रफ लैंग्वेज का इस्तेमाल करो, ठीक, और बाहर जाके दिखाओ कि मैं ट्रू गैलेंट्री हूँ। तो इसका मतलब व्हाट, आई हैड सेटअप हाफ द नाइट टू फॉरवर्ड देम, अगर मैं पूरी रात उसके लिए काम करके लाई हूं, टाइम पे नहीं पहुंच पाई, व्हाट सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट शुड आई हैव रिसीव्ड देन, तो बताओ
तो मुझे किस प्रकार के कॉम्प्लीमेंट देते। एंड माई वुमेन्स प्राइड केम टू माई, और उस समय जो महिला होने का, मैं महिला हूं, महिला होने का जो प्राइड है वो मेरे रास्ते में आता। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, दैट इट वर ओनली टू डू मी, और अ फीमेल लाइक माई सेल्फ माइट हैव रिसीव्ड हैंडसम यूसेज, एंड आई डिटरमाइन नॉट टू एक्सेप्ट एनी फाइन स्पीचेस। और इसीलिए मैंने ऐसे किसी फाइन स्पीच को एक्सेप्ट करने से अपने आप को रोक लिया, कि अगर ऐसा है कि तुम इसलिए मेरी तारीफ करते हो कि मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ, अच्छे घराने से हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, सब कुछ मेरे पास है, तब तो तुम कर रहे हो। लेकिन परिस्थिति जब चेंज हो थोड़ी बहुत, ऐसी सिचुएशन में तुम बिहेव चेंज कर दो, तो इसका मतलब तो मामला गड़बड़ है। फिर तो तुम ट्रू गैलेंट्री तो नहीं हो, मामला वहां तो बेकार है। टू द कॉम्प्रोमाइज ऑफ दैट सेक्स, द बिलोंगिंग टू विच, द बिलोंगिंग टू विच was after all my strong claim and title to them, कि सुन भाई, तेरी प्रेमिका मैं बाद में हूं, पहले महिला हूं, और महिला होने का ये टाइटल मैं गर्व से स्वीकार करती हूं। और अगर तुम ऐसा बिहेव करते हो तो सॉरी टू से आई विल नॉट एक्सेप्ट योर सिविलिटी वर्ड्स टुवर्ड्स मी, है ना, योर अप्रेजल या एडोलेशन टुवर्ड्स मी, वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। इसलिए मैंने तुमसे नाराजगी दिखाई, और इसलिए मैंने उस बात को स्वीकार नहीं किया। समझ गए? पढ़ लो।
लिया, पढ़ लेते हो जल्दी जल्दी, होशियार हो इसका मतलब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। I think the lady discovered both generosity and just a way of thinking in this rebuke which she gave her lover. I have sometimes imagined that the uncommon strain of courtesy which through life regulated the action and behavior friend of my friend towards all of womankind indiscriminately owed its happy origin to this seasonable lesson from the lips of his lamented. क्या कह रहा है? आई थिंक द लेडी डिस्कवर्ड बोथ द जेनरोसिटी, कि उस लेडी ने उसको एक बात सिखा दी। किसने? सुजैन विंस्टेनले ने। जेनरोसिटी भी, जेंटलनेस भी, सिंसियरिटी भी, सारी चीजें उसमें देखने को मिली हैं। एंड जस्ट अ वे ऑफ थिंकिंग, और उसके सोचने का रास्ता भी बदल दिया। किसका? जोसेफ पेस का। इन दिस रिब्यूक, वो उसने डांटा जो उसको, सी गेव हर लवर, उसने उसको एक नया तरीका बताया। एंड आई हैव समटाइम्स इमेजिन्ड, और मैं मानता हूं, दैट द अनकॉमन स्ट्रेन ऑफ कर्टसी विच थ्रू लाइफ regulated the action and behavior of my friend towards all womankind indiscriminately, कि जो बदलाव मेरे दोस्त के व्यवहार में आया, जो परिवर्तन मेरे दोस्त के बिहेव में आया, जो उसकी आगे की एक्शंस को जिसने रेगुलेट किया, जो उसके बिहेव को आगे गाइड किया, उसका मेन रीजन वो सुजैन विंस्टेनले थी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। ओ, उसके लिए उसको ऋणी होना चाहिए उस व्यक्ति को। किसका? इट्स हैप्पी ओरिजिन, यानी उसके इस बिहेव का सोर्स क्या है, उसका ऐसा बिहेव महिलाओं के प्रति क्यों होने लगा, उसका ओरिजिन क्या है? टू दिस सीजनेबल लेसन, वो जो सीजनेबल लेसन उसको मिला फ्रॉम द लिप्स ऑफ हिज लेमेंटेड मिस्ट्रेस, यानी जो उसकी मिस्ट्रेस थी, वो जो उसको पाठ पढ़ा के गई, उसकी वजह से उसके बिहेव में परिवर्तन आया। शायद पहला वो भी ऐसा नहीं था, जैसा कि हमने पीछे उस इंसिडेंट में देखा कि क्रेवेट बनाने वाली महिला के प्रति वो कैसे चिल्लाया, और अब ऐसा बदलाव हो गया कि टोकरी लेके फल में महिला चल रही है तो छाता लेके चलता है। तो इसका मतलब हर महिलाओं को इसी तरह अपने जो भी रिलेटिव हैं, जो भी भाई या कुछ भी है, उन सबको इस तरह का पाठ पढ़ाना चाहिए, ताकि रियल में महिलाओं के प्रति ट्रू गैलेंट्री हमें दिखने लग जाए। ये तभी होगा जब महिला अपने आप को महिला मान के इस तरह का बिहेव करेगी। ठीक, समझ गए? लास्ट पैराग्राफ। आई विश द होल फीमेल वर्ल्ड, आई विश यानी मैं चाहती हूँ, चाहता हूँ, सॉरी, आई विश द होल फीमेल वर्ल्ड वुड एंटरटेनमेंट। चार्ल्स नेम क्या कह रहा है? आई विश द होल फीमेल वर्ल्ड वुड एंटरटेन द सेम नोशन ऑफ दीज थिंग्स दैट मिस स्टेनले होल्ड। ये किससे कह रहा है? ये पूरी फीमेल, अब महिलाओं को डिवोटेड, लास्ट पैराग्राफ ये महिलाओं से बात करना चाह रहा है। अभी तक तो एग्जाम्पल दे रहा है, अब महिलाओं को कह रहा है कि तुम भी सुन लो देवियों। आई विश द होल फीमेल वर्ल्ड, मैं चाहता हूं कि पूरी फीमेल वाला वर्ड जो है वुड एंटरटेन द सेम नोशन, वो सब वैसा ही नोशन रखें जैसा कि मिस विंस्टेनले ने रखा। देन वी शुड सी समथिंग ऑफ द स्पिरिट ऑफ कंसिस्टेंट गैलेंट्री। हम केवल ये कहें कि पुरुष जो हैं, मेल जो हैं, उनको ही हम कहते रहें और चीजें सुधर जाएं, ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए अगर तुम चाहते हो कि सतत या निरंतर गैलेंट्री बनी रहे, निरंतर कोई व्यक्ति महिलाओं को शिष्टता दिखाए, सम्मान दिखाए, तो तभी संभव है कि आप सब लोग मिस सुजैन विंस्टेनले की तरह अपना रवैया सामने रखें, अपना बिहेव सामने रखें, तभी बदलाव पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। एंड नो लॉन्गर विटनेस द एनोमली ऑफ द सेम मैन। एनोमली हमने पहले भी पढ़ा है चार्ल्स नेम के इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर में। एनोमली, एनोमलस फाइनाइट वर्ब्स में पढ़ाया मैंने आपको। एनोमली का मतलब होता है डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड, कि अगर तुम ऐसा करोगे तो डेफिनेटली ये तय है कि पुरुष जो हैं वो कभी भी अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाएंगे।
यानी एक तरफ अलग बिहेव और दूसरी तरफ अलग बिहेव, ऐसा नहीं करेंगे, उसमें असंगतता नहीं आएगी। एंड नो लॉन्गर विटनेस द एनोमली ऑफ द सेम मैन, उस व्यक्ति के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कब, कैसे? अ पैटर्न ऑफ ट्रू पोलाइटनेस टू अ वाइफ, की पत्नी है, अ पैटर्न ऑफ ट्रू पोलाइटनेस टू वाइफ, पत्नी है तो उसको बहुत प्यार दिखाएगा। ऑफ कोल्ड कंटेम्प्ट और रूडनेस टू अ सिस्टर, बहन पे चिल्लाएगा, पत्नी पे प्यार दिखाएगा। ऐसा होता है अक्सर, बहन कुछ बोल देते तो दुष्ट है, मेरी पत्नी ठीक कह रही है। इसका मतलब अगर ये सब ऐसी बन जाए, मिस विंस्टेनले जैसी, देखो कितनी अच्छी बात कैसे जोड़ के उसने समझाई है, कि अगर सब ऐसी मिस विंस्टेनले जैसी हो जाएं तो क्या होगा? नो लॉन्गर विटनेस द एनोमली ऑफ द सेम मैन, अ पैटर्न ऑफ ट्रू पोलाइटनेस टू वाइफ, कि एक तरफ अपनी पत्नी के साथ तो क्या दिखा रहा है? ट्रू पोलाइटनेस, गैलेंट्री दिखा रहा है। ऑफ कोल्ड कंटेम्प्ट, और कोल्ड कंटेम्प्ट दिखा रहा है ना, एक तरह से हेटेडनेस का भाव दिखा रहा है, रूडनेस का भाव दिखा रहा है टू अ सिस्टर, और बहन के प्रति रूडनेस का भाव दिखा रहा है। ऐसा कैसे संभव है? द आइडोलेटर ऑफ हिज फीमेल मिस्ट्रेस, और जो उसकी फीमेल मिस्ट्रेस है, उसकी प्रेमिका है, उसको तो आइडोलेट्री के रूप में ले रहा है, उसकी तो पूजा कर रहा है ना, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही मंदिर, तुम ही देवता, सारी वाली बात। और डिस्पेरेजर एंड डिस्पाइजर ऑफ हिज नो लेस फीमेल ऑन आंट, और जो फीमेल आंट हैं उनके प्रति डिस्पेरेजर है या डिस्पाइजर है, मतलब हेटेडनेस ही है, दोनों का मतलब वही है, हेटेडनेस या डिसरेस्पेक्ट। द डिस्पेरेजर ऑफ डिस्पाइजर ऑफ हिज नो लेस फीमेल आंट और अनफॉर्चुनेट स्टिल फीमेल मेडन कजन, उसकी जो कजन है, हो सकता है थोड़ी दुर्भाग्यशाली हो बेचारी, उसमें जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो गई हो, उसके प्रति तो नफरत दिखा रहा है। ऐसा संभव नहीं होगा। अगर आप क्या बन जाएंगे, सुजैन विंस्टेनले की तरह बिहेव करेंगे, तो सबके साथ क्या बताया इसमें, कि प्रेमिका को तो आइडोलेट्री फॉर्म में दिख रहा है, पत्नी की सभी बात सच है, बहन की सारी बात गलत है, पत्नी से तो बहुत प्यार से बोल रहा है, बहन को गाली निकाल रहा है, चाची है या कोई कजिन है उसको तो गाली निकाल रहा है, पत्नी प्रेमिका से प्यार से बात कर रहा है। ऐसा ऐसा सही नहीं है। जस्ट सो मच रेस्पेक्ट एज अ वुमेन डेरोगेट्स फ्रॉम हर ओन सेक्स इन वॉट एवर कंडीशन प्लेस्ड हर हैंडमेड और डिपेंडेंट, she deserved to have diminished from herself on that score, from herself on that score, and probably will feel the diminution, and probably will feel the diminution when youth and beauty and advantage, when youth and beauty and advantage not inseparable from sex, the lose of their attraction। कितनी अच्छी बात समझाई है इसने। कह रहा अगर कोई महिला ऐसा नहीं करती और खुश है इस बात में कि मेरी बहन को तो, नहीं सॉरी, मेरी क्या बोलते हैं, ननद बोल देंगे उसको, है ना, यानी मुझे तो बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है और अपनी बहन के साथ तो अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, अपनी माँ के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, ठीक, अपनी दादी के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, तो तुम ये मत समझना कि तुम्हारे साथ कल को अच्छा बिहेव करता ही रहेगा। जब तुमसे वो खूबसूरती सुंदरता चली जाएगी ना, जब तुम्हारी एज बड़ी हो जाएगी थोड़ी सी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे साथ भी वैसा ही बिहेव करेगा वो। इसलिए तुम भी उसे अछूते नहीं हो। अभी चूंकि तुम यंग हो, तुम्हारे साथ खूबसूरती जुड़ी हुई है, तुम्हारे साथ अट्रैक्शन जुड़ा हुआ है, और तुम ये मत मानो कि तुम हमेशा ऐसी अट्रैक्टिव और खूबसूरत और सुंदर बने रहोगे। कुछ दिन बाद तुम भी मुरझाओगे, तुम भी रोजेज वाले जिस स्थान पे विदर्ड फ्लावर्स हो जाओगे, तब तुम्हारे साथ भी वैसा ही बिहेव करेगा। इसलिए उसको पहले ही डांट दो कि उसके साथ भी ठीक से बिहेव कर, अदरवाइज सिचुएशन खराब हो जाएगी, तुम्हारे साथ भी वैसी सिचुएशन बन जाएगी। Just so much respect as a woman derogates from her own sex in whatever condition placed, her handmaid or dependent, she deserved to have diminished from her herself on that score, and probably will feel the diminution। यानी तुम्हारे सम्मान में भी डिमिनेशन आएगा, डिक्रीजमेंट आएगा उसमें भी। व्हेन, कब? जब यूथ एंड ब्यूटी एंड एडवांटेज, जब तुम्हारी यूथ है, खूबसूरती है, सुंदरता है, और जो भी तुम्हारे पास अभी एडवांटेज है पत्नी होने के नाते, नॉट इनसेपरेबल फ्रॉम सेक्स, ऐसा मत मानना कि तुम्हारे साथ परमानेंट जुड़े हो जाएंगे, इट विल सेपरेट फ्रॉम योर सेक्स ऑल्सो, तुमसे दूर चले ही जाएंगे।
they'll lose of their attraction. और तब ऐसा होगा कि वो अट्रैक्शन तुम्हारे तरफ से खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है ये लव मैरिज इन सब चीज़ों में ज़्यादातर सिचुएशन में जाके तलाक की नौबत क्यों आती है 2 साल 4 साल बाद में? इसीलिए आती है कि जो ब्यूटी है, यूथ है, तब तक तो अट्रैक्शन बना रहता है और कुछ दिन बाद वो चार्म अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। तो कोई महिला हो या पुरुष हो, उसको इतनी समझ होनी चाहिए उसके बिहेव को देख के कि मेरी खूबसूरती की वजह से मेरे साथ है, सुंदरता की वजह से मेरे साथ है, क्या दूसरों के साथ भी वैसा ही बिहेव कर रहा है? और क्या 10 साल बाद भी ये ऐसा ही बिहेव करेगा? तो फिर 2 साल के उस अट्रैक्शन के चक्कर में जीवन के 50 साल खराब ना करें। पहले संभल के सुधर के रह जाएं कि वो ऐसी सिचुएशन बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक, वो ये समझाना चाह रहा है। वॉट अ वुमेन शुड डिमांड, एक महिला को क्या डिमांड करना चाहिए? वॉट अ वुमेन शुड डिमांड, वॉट अ वुमेन शुड डिमांड ऑफ अ मैन इन कोर्टशिप, कि कोई महिला अगर किसी से प्रेम में है तो उसके मन में क्या डिमांड आनी चाहिए, उसके मन में क्या भावना चाहिए? और आफ्टर इट, फर्स्ट रेस्पेक्ट फॉर हर एज सी इज अ वुमेन। सबसे पहले उसको अपने उस प्रेमी से या पति देव से क्या चाहिए? रेस्पेक्ट फॉर हर एज सी इज अ वुमेन, कि मैं महिला हूं इसलिए तुम मुझे सम्मान दो। पहली बात, आई एम अ वुमेन, यू शुड गिव मी रेस्पेक्ट। एंड नेक्स्ट टू दैट, इससे अगली बात वो क्या चाहती है? टू बी रेस्पेक्टेड बाय हिम अबव ऑल अदर वुमेन। मैं महिला हूं इसलिए तुम मुझे सम्मान दो, और मैं तुम्हारी पत्नी या प्रेमिका हूं इसलिए मुझे थोड़ा और अधिक सम्मान दो। पर पहला सम्मान महिला होने के नाते दो। दूसरी बात है कि मैं पत्नी या प्रेमिका हूं तो मुझे सम्मान दो। ये इंपॉर्टेंट बात है। बट लेट हर स्टैंड अपॉन आवर फीमेल कैरेक्टर एंड अपॉन अ फाउंडेशन, क्योंकि बेसिक रूप से उसका फाउंडेशन क्या है? एक फीमेल कैरेक्टर का ही है। एंड लेट द attentions incident to individual preferences be so many pretty adamants and ornaments। उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, जितने भी उसको अच्छे अच्छे शब्द बोल जाएं, कोई बात नहीं, बोलने दो, क्योंकि पत्नी है, प्रेमिका के नाते उसको मिलनी चाहिए। एज मैनी एंड एज फैंसीफुल एज यू प्लीज टू दैट मैन स्ट्रक्चर लेटर फर्स्ट लेसन। लेकिन ध्यान रखना, ये सब तो तुम उसको करने दो, पर सबसे पहले उस सुजेन वेस्टेनले की तरह उसको सिखाओ क्या? कि सब महिलाओं के लिए अपने मन में समान आदर का भाव लाओ, तब मेरे पास आओ, वरना तो मेरे पास भी मत आओ। टू रेवरेंस हर, उसको एक लेसन दो कि मुझसे प्रेम कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन पूरी फीमेल के प्रति तुम्हारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए, रेवरेंस होनी चाहिए। अगर तुम ऐसा रेवरेंस नहीं रखोगे तो फिर मुझसे भी दूर जाओ। ठीक, तो रेवरेंस किसके प्रति? टू रेवरेंस हर सेक्स, यानी फॉर फीमेल, है ना? तो ऐसी कंडीशन में अपने आप ही गैलेंट्री हो जाएगी, और इट विल बी अ कंसिस्टेंट गैलेंट्री और ट्रू गैलेंट्री।
आ गया समझ में पूरा? आ गया समझ में? किस किस को आया? वेरी गुड। और किसको आया? ठीक है। तो अनकॉमन स्ट्रेन ऑफ कर्टसी का क्या मतलब हुआ? ऊपर देखो ना, समझ में तो आ ही गया। व्हाट डू यू मीन बाय अनकॉमन स्ट्रेन ऑफ कर्टसी? पीछे वाले भी देखो इधर, वो अनकॉमन स्ट्रेन ऑफ कर्टसी। चलो बता देता हूँ एक बार और, अब ध्यान से देखो। कुछ चीज़ें ऐसे जो एक बार सरल समझने के हिसाब से, अब थोड़ा एक दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें दिखा देता हूँ। देखते हैं वापस से इसको यहाँ से। आपको समझ तो आ ही गया, बस रिपीट कर रहा हूँ। आई थिंक द लेडी डिस्कवर्ड बोथ जेनरोसिटी। वो लेडी किस, कौन सी लेडी की बात कर रहा है ये? कौन सी लेडी के बारे में बात कर रहा है? हैं? सुजैन विंस्टेले के बारे में। आई थिंक द लेडी डिस्कवर्ड बोथ जेनरोसिटी। उसने दोनों चीज सिखा दी, जस्टिस भी और सिंसियरिटी भी। बहुत वर्ड इस्तेमाल किए, इसका मतलब न्याय की बात भी करी और सिंसियरिटी की बात भी कर दी, दोनों बात बता दी। एंड जस्ट वे ऑफ थिंकिंग, और कैसे सोचना है महिलाओं के प्रति, ये बात भी उसने समझा दी। एंड इन दिस रिब्यूक शी गेव हर लवर। और इस रिब्यूक में, ये जो उसने डांटा, उसमें उसको उसने एक पार्ट पढ़ा दिया। एंड आई हैव समटाइम्स इमेजिन्ड, और मैं कभी कभी इस बात को इमेजिन करता हूं, दैट द अनकॉमन स्ट्रेन ऑफ कर्टसी। अनकॉमन स्ट्रेन ऑफ कर्टसी का मतलब क्या है यहाँ? कि जो कर्टसी का भाव कॉमन नहीं है, सब लोगों में नहीं है, केवल किस में है? जोसेफ पेस में है। तो ये अनकॉमन है एक तरीके से। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, महिलाओं के साथ सही बर्ताव नहीं करते, लेकिन ये अनकॉमन स्ट्रेन ऑफ कर्टसी किस में है? जोसेफ पेस में है। यानी इट इज नॉट कॉमन इन पीपल, लेकिन ये एक तरह से अनकॉमन है। अनकॉमन का मतलब यहां रेयर है। रेयर ट्रेसेस ऑफ कर्टसी। जो रेयर ट्रेसेस ऑफ कर्टसी हैं, जो रेयर ट्रेसेस ऑफ कर्टसी हैं किसमें? जेम्स मॉसे, विच थ्रू हिज लाइफ, जोसेफ पेस में, सॉरी, थ्रू हिज लाइफ रेगुलेटेड द एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ माई फ्रेंड। जिसने मेरे दोस्त के आगे भविष्य के एक्शंस को और बिहेवियर को आगे चलाया, किसके प्रति? मैन काइंड के प्रति, इनडिस्क्रिमिनेटली, बिना किसी अंतर के, बिना किसी भेदभाव के। ओड, इसका ओड का इसका मतलब किसका ऋणी है इस चीज के लिए? वो इट्स हैप्पी ओरिजिन। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? टू दिस सीजनेबल लेसन। तो सीजनेबल का मतलब टाइमली। जो टाइमली लेसन उसको मिला, जो अप्रोप्रिएट टाइम पे लेसन उसको मिला, पाठ उसको मिला, कहां से? फ्रॉम द लिप्स ऑफ हिज लेमेंटेड मिस्ट्रेस। फ्रॉम द लिप्स ऑफ हिज लेमेंटेड मिस्ट्रेस। समझ गए? यहाँ क्या कह रहा है चार्ल्स लेम? चार्ल्स लेम कहना चाह रहा है कि उस महिला ने उसको जेनरसिटी, जेंटलनेस भी सिखाई, जस्टिस क्या होता है ये भी बताया। और ये बात जब उसने समझाई उसको, तो शायद उसको समझ में आई, किसको? जोसेफ पेस को। और ये चीज जो कि कॉमन नहीं है, रेयर है, यानी जो कर्टसी के भाव महिलाओं के प्रति बहुत रेयर हैं, वो मेरे दोस्त के एक्शन में और बिहेवियर में देखने को मिलते हैं। और इसके लिए उसको ऋणी होना है, किसके लिए? उस सुजैन विंस्टे के लिए, जिसने उसको ये पाठ पढ़ाया, टाइम पे लेसन उसको पढ़ाया। इसकी उत्पत्ति, इसका ओरिजिन उसके होठों से निकल के उस तक पहुंचा, और तब से वो सिविलाइज्ड बन गया, वरना पहले वैसा नहीं था। अंडरस्टूड? आई विश द होल, अब ये लास्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको अच्छे से देखना है, इसमें क्वेश्चन कोई ना कोई बन जाएगा आपके लिए। आई विश द होल फीमेल वर्ल्ड वुड एंटरटेन द सेम नोशन ऑफ दीज थिंग्स। आई विश, मैं चाहता हूं। कौन? चार्ल्स ने। ऐसे सोए, नींद तो पूरी हो गई थी आपकी, ठीक है। आई विश द होल फीमेल वर्ल्ड वुड एंटरटेन द सेम नोशन ऑफ दीज थिंग्स दैट मिस विंस्टेनले सॉल्व्ड। Then we should see something of the spirit of
कंसिस्टेंट गैलेंट्री, तब हमें वो कंसिस्टेंट गैलेंट्री दिखाई देगी। एंड नो लॉन्गर विटनेस द एनोमली, तब हमें कभी भी किसी व्यक्ति के बिहेव में चेंज नहीं मिलेगा, डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा, अलग अलग बर्ताव, अलग अलग बिहेव नहीं मिलेगा, अलग अलग बिहेव नहीं मिलेगा। एक सेकंड। Spirit of consistent gallantry and no longer witness the anomaly of the same man. A pattern of true politeness to a wife. A pattern of true politeness to a wife. कि अपनी प्रेमिका या पत्नी के प्रति तो कैसा बिहेव करे, पोलाइट बिहेव करे। ऑफ कोल्ड कंटेम्प्ट और रूडनेस टू अ सिस्टर, और बहन के प्रति कैसा बिहेव करे, कंटेम्प्ट और रूड टू अ सिस्टर। द आइडोलेटर ऑफ हिज फीमेल मिस्ट्रेस, अपनी फीमेल मिस्ट्रेस की तो पूजा करे, उसकी तो वर्शिप करे। एंड द डिस्पेरेजर एंड डिस्पाइजर ऑफ हिज नो लेस फीमेल आंट, और जो उसकी आंट है उसके प्रति वो क्या करे, नफरत का भाव दिखाए, हेटेडनेस का भाव दिखाए, तिरस्कार करे उसको। और अनफॉर्चुनेट स्टिल फीमेल, दुर्भाग्यशाली है लेकिन महिला तो है, उसकी कोई मैडन कजन है, उसके प्रति गलत बिहेव करे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। Just so much respect as a woman derogates from her own sex in whatever condition placed her handmaid or dependent, she deserves to have diminished from herself on that score. इसका मतलब क्या है? Just so much respect as a woman derogates, कि अगर कोई महिला, हेलो, अगर कोई महिला वुमेन डेरोगेट्स, तिरस्कार करती है, डेरोगेटिंग करती है फ्रॉम हर ऑन सेक्स, अपनी ही किसी महिला साथी के साथ, यानी कोई महिला अपनी ही कोई दूसरी महिला है उसके साथ डेरोगेटरी बिहेव करती है, इन वॉट एवर कंडीशन प्लेस, चाहे वो महिला किसी भी सिचुएशन में उसके साथ रह रही हो, हर हैंडमेड, चाहे उसकी नौकरानी हो, घर में मेड के रूप में काम कर रही हो, या उसकी कोई सहायिका हो, डिपेंडेंट हो, ठीक, सी डिजर्व टू हैव डिमिनिश फ्रॉम हरसेल्फ ऑन दैट स्कोर। अगर वो अपनी साथ काम करने वाली हैंडमेड या डिपेंडेंट के साथ गलत बर्ताव खुद करती है, गलत बर्ताव होते हुए देखती है, तो तय है कि वो भी उसी स्कोर पे आने वाली है, उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव होने वाला है, सेम काइंड ऑफ बिहेव सी विल फेस, उसके साथ होने वाला है, ठीक। एंड प्रोबेबली विल फील द डिमिन्यूशन, और ये डिमिन्यूशन जो है, ये डिक्लाइन जो है, वो उसको देखने को मिलेगा। व्हेन यूथ एंड ब्यूटी एंड एडवांटेज, जब क्या चले जाएगी, ब्यूटी चली जाएगी, एडवांटेज चले जाएंगे, एंड नॉट इनसेपरेबल फ्रॉम सेक्स। हालांकि महिला के लिए एक तरह से आभूषण माने जाते हैं, लेकिन नॉट इनसेपरेबल का मतलब सेपरेबल हैं, वो भी चले जाएंगे, उससे तो चले जाएंगे, दे लूज देयर अट्रैक्शन, तो उसके साथ साथ उसका भी अपमान होना शुरू हो जाएगा। इसलिए पहली बात, वो अपनी किसी नौकरानी, अपनी किसी सहायिका के साथ वैसा बर्ताव ना देखे, नहीं तो उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव होना है। तो अपनी सिस्टर के साथ, कजिन के साथ, नौकरानी के साथ, सबके साथ वैसा व्यवहार वो ना देखे। आ गया समझे? What a woman should demand of a man in courtship, कोई महिला अपने कोर्टशिप के दौरान किसी व्यक्ति से क्या डिमांड करती है, क्या डिमांड करती है? डिमांड इन अ कोर्टशिप और आफ्टर इट इज फर्स्ट रेस्पेक्ट ऑफ फॉर हर एज शी इज अ वुमेन। पहली डिमांड ये हो कि वो एज ए वुमेन उसके साथ क्या करे, रेस्पेक्ट करे। एंड नेक्स्ट टू दैट, और दूसरा, टू बी रेस्पेक्टेड बाय हिम अबव ऑल अदर वुमेन, और चूंकि उसके लिए विशेष हो गई वो, इसलिए वो उसका ज्यादा सम्मान करे। पर पहले महिला है इसलिए सम्मान करे, बाद में वो उसकी अपनी पत्नी है, प्रेमिका, इसलिए उससे ज्यादा सम्मान से बात करे। बट लेट हर स्टैंड अपॉन हर फीमेल कैरेक्टर, लेकिन इन सब के ऊपर उसको अपने आप को एक फीमेल कैरेक्टर के रूप में खड़ा होना पाया जाए। फीमेल कैरेक्टर एज अपॉन अ फाउंडेशन, यानी कहने का मतलब ये है कि उस रिश्ते की जो बुनियाद है ना, जो फाउंडेशन है ना,
वो एज ए फीमेल कैरेक्टर पे टिकी होनी चाहिए, कि मैं महिला हूं तो उसके ऊपर टिकी हो। कोई घर बनता है, घर में सबसे इंपॉर्टेंट नींव होती है, और नींव इंपॉर्टेंट है, ऊपर घर का कंगूरा जो है, खूबसूरती जो है, आभूषण जो है उसके ऊपर दिखते हैं, लेकिन फाउंडेशन क्या है, नींव जो है वो फीमेल कैरेक्टर हो। तो कहता है अगर वो आपकी तारीफ करता है, आपकी प्रशंसा करता है, आपको अलंकृत करता है, वो ठीक है, वो ऊपर होने चाहिए, लेकिन नीचे फाउंडेशन के रूप में फीमेल कैरेक्टर का रेवरेंस होना चाहिए। उसका आधार टू रेवरेंस द सेक्स हो, टू रेवरेंस द फीमेल हो। ऊपर आपकी तारीफ करे वो अलग बात है, बट लेट हर स्टैंड अपॉन हर फीमेल कैरेक्टर एज अ फाउंडेशन, एंड लेट द अटेंशंस एंड इंसिडेंट्स टू इंडिविजुअल प्रेफरेंस। व्यक्तिगत प्रेफरेंस आप कुछ भी ले सकते हैं, इंडिविजुअल प्रेफरेंस में आपको कुछ भी मिले, बस सो मेनी प्रेटी एडिटामेंट्स। एडिटामेंट्स मतलब वही एडुलेशन, तारीफ एंड ऑर्नामेंटेशन। आपको कितने भी आभूषणों से अलंकृत करता है, छोटी मोटी चीजों से आपको ऊपर डेकोरेट किया जाए, वो अलग बात है, बट नींव में, फाउंडेशन में क्या होना चाहिए, रेवरेंस टू फीमेल। एज मैनी एंड एज फैंसीफुल एज यू प्लीज, जितनी चाहिए आपको चीजें ऊपर प्रस्ताव के रूप में लेते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो दैट मैन स्ट्रक्चर, लेकिन मैन स्ट्रक्चर क्या है, फीमेल कैरेक्टर का रेस्पेक्ट। लेटर फर्स्ट लेसन, सबसे पहले उसको आप पाठ पढ़ाइएगा। लेटर फर्स्ट लेसन, क्या पाठ पढ़ाइएगा, विद स्वीट सुजन विस्टेनले, क्या, टू रेवरेंस हर सेक्स, कि ये जो पढ़ाया उसने, कि आपके मन में सम्मान हो किसके प्रति, महिलाओं के प्रति, वो भाव उसमें पैदा करो। फाउंडेशन होना चाहिए टू रेवरेंस द सेक्स। अगर ऐसा होगा तो हम रियल में, हमें मॉडर्न गैलेंट्री मिल जाएगी, और अगर ऐसा नहीं होगा तो वी आर नॉट ट्रू गैलेंट्री। कंसिस्टेंट गैलेंट्री चाहिए तो हमें ऐसा बनना ही पड़ेगा। ठीक है, लिखो। आया समझ, आया समझ में? ऑनलाइन वालों तुमको भी आया? तो कहां से स्टार्ट किया हमने आज इसको पढ़ना, जोसेफ पेस से। कल हमने कहां तक लिखा था, घर जाके देखा भी कि सो गए और सुबह उठ के आ गए? ये तुम अभी जवान जवान लोग हो, मैं बूढ़ा हूं फिर भी मैं एक्टिव हूं तुमसे। लिखिए, जोसेफ पेस, लिखो आगे, जोसेफ पेस। अगले पैराग्राफ को इसको ध्यान रखना है, किसके हिसाब से, जोसेफ पेस। बस मेन जोसेफ पेस को ध्यान रखना कि जोसेफ पेस का पैराग्राफ है, इसमें क्या क्या चीजें डैश करके आगे लिख लो, वर्ड्स लिख लो तो समझ में आ जाएगा। जोसेफ पेस, ठीक। जोसेफ पेस के बारे में क्या ध्यान रखना है, आप जानते ही हो, क्या है ये, ब्रैड स्ट्रीट हिल का है, मर्चेंट है, डायरेक्टर है किसका, साउथ सी हाउस का, ठीक। जिसके बारे में फिर एक वर्ड हमने एडवर्ड का जिक्र किया गया। एडवर्ड कौन है, शेक्सपियर का कमेंटेटर है, जिसने एक सोनेट में उसका जिक्र किया गया है, वो सारी कहानी आ जाएगी, ठीक है। और उसने उसको क्या सिखाया, बिजनेस, व्यापार सिखाया, सब बातें इसके अंदर आ जाएंगी। हालांकि बिजनेस में इतना एक्सपर्ट नहीं हुआ। दूसरा वर्ड इसमें ध्यान रखना, यहाँ लिख लो, ये क्या है, प्रेस्बिटेरियन है ये, डैश करके लिखो, इसमें इसी के आगे लिख लो, क्या है ये, प्रेस्बिटेरियन है ये, प्रेस्बिटेरियन। प्रेस्बिटेरियन, प्रेस्बिटेरियन के बारे में क्या बताया आपको, एल्डर्स को फॉलो करने वाला है ना, इन प्लेस ऑफ बिशप्स, ठीक। उसके बाद आगे हमें पता लग गया, फिर क्या आ जाएगा, आगे चलेंगे तो आप उसका जिक्र करना, आप पुअर सर्वेंट गर्ल, देखो इस वर्ड से याद आ जाएगा आपको, लिख लो डैश करके, आप पुअर सर्वेंट गर्ल, इसमें पता लग जाएगा फिर क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, ठीक है। सबसे पहले तो उसका इंट्रोडक्शन है, उसके बाद प्रेबेस्टेरियन बता दिया उसको, फिर कह दिया कि उसने एक पुअर सर्वेंट गर्ल, जो ही पुअर सर्वेंट गर्ल आए तो पता लग जाएगा कि क्या कर रहा है, उसको वो रास्ता बता रहा है, पुअर सर्वेंट गर्ल, ठीक। उससे याद कर लो। उसके बाद आगे क्या आ जाएगा, डेंगलर, ध्यान रखना, ही वॉज नो डेंगलर, वो कोई डेंगलर नहीं है ना, ही वॉज
नो डेंगलर। फिर आगे चलोगे तो एक मार्केट वुमेन, वो ध्यान रख लेना। एक मार्केट वुमेन का जिक्र कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि उसको किस तरह ट्रीट कर रहा है, जैसे वो कोई काउंटेस हो। वर्ड पूछ लेगा आपसे, प्रिंसेस नहीं काउंटेस, है ना। जैसे कि कोई क्या हो, काउंटेस हो, उस तरह से उसको ट्रीट कर रहा है। ठीक, समझ में आ गया। फिर एक वर्ड और है इसमें, ध्यान रखना, फीमेल एल्ड है, इसका मतलब ओल्ड, बूढ़ी महिलाओं की बात कर रहा है वो। इनको हाईलाइट कर लो, याद रह जाएगा फिर। फिर इसमें दो तीन हमें एग्जाम्पल दिखे ही हैं वर्ड्स आगे, वो हमें याद रखने ही हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पो कैवेलियर्स है वो, पो कैवेलियर है, उसको ध्यान रखो। फिर सर कैलिडोर और सर ट्रिस्टन, पो कैवेलियर, सर कैलिडोर और सर ट्रिस्टन। अगर ये 8-7 वर्ड जोड़ोगे तो आपको पूरा पैराग्राफ पता लग जाएगा उसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक, तो सबसे पहले जोसेफ पेस का नाम आता है, ब्रैड स्ट्रीट हिल हो गया, मर्चेंट हो गया, डायरेक्टर ऑफ साउथ सी कंपनी का डायरेक्टर हो गया। उसको उसने बिजनेस में उसको क्या क्या बातें बताई वो बता दिया। फिर प्रेस्बिटेरियन में उसमें बता दिया कि वो क्या है, अपने एल्डर्स को फॉलो करने वाला व्यक्ति है। उसके बाद गर्ल से पता लग जाएगा उसको रास्ता क्रॉस करवा रहा है, उसका ध्यान रह जाएगा। फिर काउंटेस वाला एग्जाम्पल आ जाएगा, उससे पता लग जाएगा। और फिर एल्डर वुमेन से उसके लिए क्या है, वो पो कैवेलियर है। और उसके अलावा वो सर कैलिडोर और ट्रिस्टन है। ठीक, ये एपिसोड इससे आपका एंड हो जाएगा। फिर अगला पैराग्राफ ले लो और उसमें अंडरलाइन कर लो सुजैन विंस्टेनले, सुजैन विंस्टेनले। ठीक, एक इसमें वर्ड ध्यान रखना, परप्यूचुअल बैचलरशिप, परप्यूचुअल बैचलरशिप, परप्यूचुअल बैचलरशिप। फिर ये इससे याद रखना, अ प्रोफ्यूजन ऑफ सिविल स्पीच, अ प्रोफ्यूजन ऑफ सिविल स्पीच, समझ जाओगे उससे कि उसके लिए बहुत लंबा स्पीच दे रहा था, उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। इस स्पीच में चलता रहेगा क्यों नहीं किया, वो आगे बता देगा, उसका रीजन बता देगी उसको। परप्यूजल सिविल स्पीच उसकी तरफ दे रहा था वो स्पीच। ठीक है, एंड फिर चलता रहा। उसके बाद में आप उसको याद करना, वर्ड को रफ लैंग्वेज इस्तेमाल की उसने किसके साथ, मैरी, कहाँ गई मैरी, एरी मैरी। ठीक, मैरी, मैरी मिलीनर, मैरी मिलीनर, पुअर मैरी मिलीनर, पुअर मैरी मिलीनियर। तो उसका समझ में आ जाएगा क्यों किया, उस मैरी मिलीनियर की वजह से ऐसा उसने किया। ठीक, फिर अगले पैराग्राफ में चले जाओ, है ना। और उसमें इसको अंडरलाइन कर लो, अनकॉमन स्ट्रेन ऑफ कर्टसी, अनकॉमन स्ट्रेन ऑफ कर्टसी से ध्यान रखना। अनकॉमन स्ट्रेन ऑफ कर्टसी है, इसका मतलब इट इज नॉट, इट इज नॉट कॉमन, इट इज रेयर। अनकॉमन स्ट्रेन ऑफ कर्टसी क्यों आई उसके अंदर, जो उसने उसको डांट लगाई, उसने उसको सिखाया, उसकी वजह से आई। ठीक है, एक सीजनेबल लेसन उसको पढ़ाया, उसका ओरिजिन जो है ही इज ओ टू विंस्टेनले, है ना, सुजैन विंस्टेनले। तो इसे अनकॉमन स्ट्रेन ऑफ कर्टसी से याद रह जाएगा, वो रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, रखना तो पड़ेगा, नहीं रहेगा तो क्या, वैसे रह भी जाना चाहिए, 3 बार पढ़ा दिया, अब क्या जान लोगे। फिर आगे आ जाओ। ठीक, लास्ट पैराग्राफ में ये किसको डिवोटेड है, होल फीमेल वर्ड, अंडरलाइन कर लो, होल फीमेल वर्ड, होल फीमेल वर्ड, होल फीमेल वर्ड। ठीक, फिर कंसिस्टेंट गैलेंट्री। ठीक, अब इसमें कंसिस्टेंट गैलेंट्री के बाद आप ध्यान रखना, इसमें नो लॉन्गर विटनेस द एनिमली, नो लॉन्गर विटनेस द एनिमली। तो एनिमली से ध्यान आ जाएगा कि भी हम एनिमली उसके अंदर नहीं देखेंगे, एनिमली का मतलब डेविएशन नहीं देखेंगे। अब वो डेविएशन से सारी बात याद आ जाएंगी कि किसके किसके प्रति डेविएशन नहीं है।
आइडोलेट्री, वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी हम, ठीक। सिस्टर विस्टर जितने भी सबके बारे में बात कर रहा है वो सब आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे आप? अ वुमेन डेरोगेट्स फ्रॉम हर ऑन सेक्स, इसको ऑनलाइन कर लो। फिर इसमें वो हैंडमेड हो, डिपेंडेंट हो, कोई भी हो, सबके प्रति सेम होना चाहिए, ठीक। फिर ऑनलाइन करना। फर्स्ट, रेस्पेक्ट फॉर हर एज सी इज अ वुमेन। फर्स्ट, रेस्पेक्ट फॉर हर सी इज अ वुमेन। और फिर एक कर लो, फीमेल कैरेक्टर एज फाउंडेशन। फीमेल कैरेक्टर एज फाउंडेशन। और लास्ट, टू रेवरेंस हर सेक्स। इसके कुछ रेफरेंसेस जो आए हैं वो लिख लेते हैं एक दो, चलो लिखो रेफरेंसेस। नहीं नहीं, कल थोड़ी, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले हो ही रहेगी, बहुरी करेंगे कब। 5 मिनट लूंगा बस, ओनली 5 मिनट्स। सबसे पहला डोरीमंड है ना। डोरीमन नहीं है, डोरीमंड है। डोरीमन, डोरीमन का रेफरेंस है, इसका मतलब डोरीमन का मतलब समझ गए आप? फैशनेबल रेक, या एक तरह से प्ले बॉय। डोरीमंड, फैशनेबल रेक और एक तरह से प्ले बॉय। ये रेफरेंस आया है जॉर्ज एथरीज से। जॉर्ज एथरीज, जॉर्ज एथरीज। इसका वर्क है द मैन ऑफ मोड। द मैन ऑफ मोड, द मैन ऑफ मोड। फिर इसके बाद आगे चलते हैं अपन। लथबरी तो पता ही आपको प्लेस है ना, लिख लो फिर भी लथबरी। लथबरी प्लेस है, लिख लो एक। हिस्टोरिक स्ट्रीट। हिस्टोरिक स्ट्रीट इन लंदन। हिस्टोरिक स्ट्रीट इन लंदन। फिर आगे चलते हैं इसमें अपन। चलें आगे। जोसेफ पेस का पता लग गया आपको? लिख लो वैसे, जोसेफ पेस। इसके बारे में आप जो जानते हैं लिख लेना सारी बातें, क्या क्या है ये। मर्चेंट है, बाकी आप सब जानते हैं, है ना। इसके बारे में सारी बात ध्यान रखना, कुछ भी पूछ लेगा। कौन सी गली है, ब्रेड स्ट्रीट स्टिल, जो भी सारी। ब्रेड स्ट्रीट हिल है, मर्चेंट है, डायरेक्टर ऑफ साउथ सी कंपनी है, एडवर्ड, है ना, एडवर्ड का जिक्र किया गया है, शेक्सपियर कमेंटेटर है।
एडवर्ड लिख लो। फिर एक वर्ड आया है प्रेस्बिटेरियन। प्रेस्बिटेरियन ये भी बता दिया मैंने आपको। एल्डर बेस्ड चर्च सिस्टम, नॉट बिशप बेस्ड। एल्डर बेस्ड चर्च सिस्टम, नॉट बिशप बेस्ड। फिर आया है पोप कैवेलियर। चलो आगे। प्रेस्बिटेरियन, एल्डरली बेस्ड चर्च सिस्टम, नॉट बिशप बेस्ड। ठीक। चलो फिर है पो कैवेलियर। पो कैवेलियर लिखिए। फ्रेंच वर्ड है एक तरह से ये। कहाँ का वर्ड है? फ्रेंच वर्ड। इसका मतलब है ब्रेव एंड नोबल। अ ब्रेव एंड नोबल नाइट। ब्रेव एंड नोबल नाइट। ब्रेव और नोबल नाइट है, वैलियंट राजकुमार है। ठीक। फिर अगला रेफरेंस आया सर कैली डोर। सर कैली डोर, ये रेफरेंस निकला है एडमंड स्पेंसर की बुक है क्या? फेरी क्वीन। FAERI। फेरी क्वीन, बुक नंबर 6। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्च्यू ऑफ कर्टसी। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कर्टसी। वर्च्यू ऑफ कर्टसी। सर कैलिडोर, एडमंड स्पेंसर, फेरी क्वीन, वर्च्यू ऑफ कर्टसी। हो गया। नेक्स्ट, चलें आगे। नेक्स्ट है आपका सर ट्रिस्टन। सर ट्रिस्टन, ये किसकी स्टोरी है? ट्रिस्टन एंड आइजोल्ड। ट्रिस्टन एंड आइजोल्ड। ये ट्रिस्टन एंड आइजोल्ड आर्थरियन लीजेंड, यानी आर्थर के समय की कहानी है, आर्थर लीजेंड। ठीक। लगभग 5वीं से 6वीं सेंचुरी की है, 5th to 6th सेंचुरी। और ट्रिस्टन भी यहाँ क्या है एक तरह से, ये भी वर्च्यू ऑफ कर्टसी को इंडिकेट कर रहा है।
तो ये कुछ रेफरेंस हैं जो उसमें दिए गए हैं। रेफरेंस आपको दिमाग में आ ही गए होंगे, सारे याद हो गए। तो एक सबसे पहले डोरीमन है, जो फैशनेबल रेक या प्ले बॉय को इंडिकेट कर रहा है। ये जॉर्ज आर्थरेज का वर्क है, द मैन ऑफ मॉड, लगभग 1676 के आसपास का वर्क है, कोई नहीं पूछेगा एज। लथबरी डिस्कस किया, हिस्टोरिक स्ट्रीट इन लंदन है। जोसेफ पेस है जो मर्चेंट है, ब्रैड स्ट्रीट हिल के पास का रहने वाला है, साउथ सी हाउस वगैरह वगैरह। एडवर्ड शेक्सपियरन कमेंटेटर है, और प्रेस्बिटेरियन एल्डर बेस्ड चर्च सिस्टम को फॉलो करता है, नॉट बिशप बेस्ड। पो कैवेलियर फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब ब्रेव एंड नोबल नाइट है। सर कैलिडोर है एडमंड स्पेंसर के फेरिक्वेन की बुक नंबर 6 है, जो वर्च्यू ऑफ कर्टसी को इंडिकेट कर रहा है। और सर ट्रिस्टन है, ट्रिस्टन एंड आइजोल्ड आर्थरियन लीजेंड है, वर्च्यू ऑफ कर्टसी को इंडिकेट कर रहा है। मुझे पता है अब आप जाना चाह रहे हैं, तो आपकी क्लास एंड है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।